Hello bachcho, let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. Okay, A is our assertion is correct and reason is correct and reason is a correct explanation for the assertion. B is our assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for the assertion. C is our assertion is correct and reason is incorrect and D is our assertion is incorrect and reason is our correct. ओके, तो देखिए assertion में आपको क्या गिवन है, assertion बोला है उसने mechanical energy is the sum of the macroscopic kinetic and potential energies. Okay, and reason is the mechanical energy is a part of total energy which always remains conserved. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज, आपसे बोला गया देखिए अजर्सन्स और रीजन यहाँ पर बताने हैं और आपको यहाँ पर देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताना है। मैकेनिकल एनर्जी आप लिख सकते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट आपका टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपका इसका क्या है, टोटल एनर्जी क्या आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखिए टोटल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं, देखिए टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी को हम लिख सकते हैं, देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को पी से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, किसी भी सिस्टम की आपकी ये टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखिए अब ये आपका क्या होगा, डेफिनेशन होगी टोटल एनर्जी की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए अब हम देखिए इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं अजर्सन्स और आपके रीजन पर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चंस में आपको एजर्सन्स क्या गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में हमको एजर्सन क्या गिवन किया है, एजर्सन्स हमको गिवन है कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। मैक्रोस्कोपिक होता है आपका टोटल सिस्टम का। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मतलब टोटल सिस्टम का। और देखिए मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये हम पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे प्रेशर ऑफ दिस ट्यूब या फिर वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। ठीक है, ये किसी पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं प्रेशर ऑफ ए सिंगल गैस, प्रेशर ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, ये जो आपके पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन होते हैं उन्हें मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक वो होते हैं जो आपके किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकुलर के लिए डिफाइन होते हैं। जैसे कि हम बोले कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिंगल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करेंगे। ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक वो होते हैं जो आपके पूरे सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए इक्वेशन 1 में हमने यही बोला था। तो ये स्टेटमेंट आपका जो अजर्सन है, अजर्सन क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट होता है आपका रीजन। ठीक है, रीजन पर आते हैं। रीजन में देखिए इसने क्या गिवन किया है, मैकेनिकल एनर्जी इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी विच इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी वो पार्ट होता है टोटल एनर्जी का जो आपका ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व रहता है। ठीक है, ये रीजन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये टर्म आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, टोटल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे और जो आपका आइडियल जो आपका सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रियल वर्ल्ड है यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा डिसिपेशन होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन हीट के जो एनर्जीज क्या होती है वो अपनी फॉर्म्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे क्या करते रहती है, चेंज करते रहती है। जैसे अब इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जांपल लीजिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपकी करंट फ्लो कराते हैं तो करंट क्या होता है आपके, देखिए बैटरी से करंट फ्लो होता है तो केमिकल एनर्जी जाती है। ठीक है, और वो केमिकल एनर्जी आपकी सर्किट में फ्लो करती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और कुछ व कुछ उस पार्ट का क्या होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू या फिर किसी लोड के थ्रू उसमें क्या होती है, हीट डेवलप होती है, जहां से उसका क्या हो जाता है, डिसिपेटिव फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी ये जरूरी नहीं है। देयर माइट बी सम अदर एनर्जीज। ठीक है, वहां पर आपकी हीट एनर्जी हो सकती है या फिर आपकी और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, जैसे लाइट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो किसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम बोल सकते हैं रीजन क्या है, इनकरेक्ट है बट अजर्सन इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए ये आपको ऑप्शन सी में गिवन है। ठीक है, ऑप्शन सी में आपको ये क्या है, गिवन है। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, assertion is correct but reason is incorrect. Okay, so option C will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.